कि मेरा अपना एक व्यवसाय है, वो काफी सफल है। बीते कुछ सालों से पता नहीं कुछ बहुत ज्यादा अकेलापन जीवन में आ गया है। इससे निजात पाने के लिए काफी कुछ तकनीकें प्रयोग में लाया, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे घूमा, शराब इत्यादि का भी सेवन करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कुछ निदान नहीं मिला। सामाजिक रूप से मुझे काफी सफल भी माना जाता है। मेरे दो बच्चे हैं, काफी अच्छे पढ़ाई करके वो मेरे ही व्यवसाय में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो काफी अशांत है। अकेलापन हमेशा रहती है। कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरा अकेलापन दूर हो सके और मैं शांत से रह सकूं? विक्रम, हम लोग यही बातें कर रहे थे आज भोर की बैठक में भी कि हम लगभग भूल ही जाते हैं कि जीना क्या है। जैसे प्रश्नकर्ता ये पूछ रहे हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, जीवन में मैंने सफलता हासिल की। सफलता यानी क्या? आपने अपने आसपास संसाधन जुटा लिए होंगे, आपने संसाधनों को और बड़ा करने के लिए माध्यम जुटा लिए होंगे। क्या यह संसाधन जुटाने के लिए आपकी देह पैदा हुई है? देह ने कभी कहा कि और संसाधन जुटाए जाएं? वह जो आपके पास एक मन है, वह इन संसाधनों को बड़ा करने में और बड़ा करने में क्यों लगा? सारी की सारी ऊर्जा माध्यमों में क्यों जाती? कहीं इसके लिए हम आप संस्कारित तो नहीं किए गए हैं? गौर से इन सब चीजों को देखना होगा, समझना होगा। सारी की सारी जिंदगी हम लोग संसाधन जुटाते रहते हैं, भीतर जो जीवन है उसको ऊर्जा ही नहीं मिल पाती। जीवन ऊर्जा का मतलब है कि आप एक तरह से देखिए, किसी पशु को देखिए, किसी पंछी को देखिए, तो 24 घंटे खाना पीना इसमें रहता है, और जैसे ही उसको थोड़ा सा भी मौका मिलता है वो गीत गाने लगता है। देखता हूं मैं यहाँ पे सामने जो झील है, वहां बहुत सारे पंछी आते हैं। तो जब उनका भोजन पूरा हो जाता है तो डाल पर बैठ करके ढंग ढंग से गाते रहते हैं। यानी जरा सा भी जीवन ऊर्जा जब उनसे बचती है तो इसके बाद वह जीवन ऊर्जा कुछ ऐसा करती है जिसका कोई कारण नहीं, जिसके लिए कोई उनको धक्का नहीं दे रहा। अब एक फूल क्यों खिलता है? हम आप कहते हैं कि वो और भी आगे संतति बढ़ाने के लिए, पर उतने ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक फूल क्यों, पूरा का पूरा वृक्ष जो है, अभी गुलमोहर के चारों तरफ फूल फैले हुए हैं, अद्भुत सौंदर्य उसमें बिखरा हुआ है। क्यों? यह जितनी ऊर्जा उस वृक्ष को चाहिए जीने के लिए, उससे जब ऊर्जा का अतिरेक होता है तो फिर वो पूरा का पूरा ऊर्जा का अतिरेक एक खिलावट के रूप में सामने आ जाता है, शोभा के रूप में सामने आ जाता है। लेकिन इंसान के अंदर देखिए, वह इंसान के अंदर आहार निद्रा मैथुन जितनी रोजमर्रा के जीने के लिए जरूरतें हैं, उसके बाद उसको पूरा करने के बाद, जो कि इंसान इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, इतना उसने प्रगति कर ली है कि कुछ मिनटों के काम में भी वह अपनी पूरे दिन भर के लिए भोजन जुटा सकता है। या कुछ ऐसे इस तरह से उपाय हुए कि आपने एक बार काम कर लिया, कुछ इंतजाम कर लिया, तो शायद जीवन भर आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। अब इतनी सारी जीवन ऊर्जा बच रही है, उस जीवन ऊर्जा का कहाँ आप उपयोग कर रहे हैं? वो कौन सी धारा है जहां पर आप उसको खर्च कर रहे हैं? क्या और संसाधन जुटाए जाने में? तो इसका मतलब है कि फिर आप अपनी ऊर्जा उस जगह पर खर्च कर रहे हैं जहां पर खर्च करने के लिए बनी नहीं है।
पैसा कमाने के लिए, गाड़ियां बड़ी करने के लिए, भवन और बड़े करने के लिए, शराब पीने के लिए या हवाई जहाज से देश विदेश की यात्रा करने के लिए ऊर्जा नहीं बनी है। ऊर्जा आपके रोए रोए में नाचनी चाहिए, आपकी पूरी देह में होकर के वह फूलनी चाहिए, खिलनी चाहिए। ऊर्जा और देह के भीतर भी जो और भी तल हैं, प्राण के तल, उन प्राण के तल पर भी ऊर्जा का अतिरेक होना चाहिए। प्राण के तल पर जब ऊर्जा का अतिरेक होता है, कुछ और ही तरह का जीवन निकल करके आता है। शरीर में जब ऊर्जा का अतिरेक होता है, अद्भुत सौंदर्य शरीर में प्रकट होता है। चित्त में जब कुछ ऊर्जा का अतिरेक होता है तो तरह तरह के सृजन सामने आ सकते हैं। आप कविताएं लिख सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं, आप कुछ मिट्टी की, पत्थर की चीजें बना सकते हैं जो कि सृजन को अवसर दे रही है, सृजनात्मकता को अवसर दे रही है। और उसके आगे के भी तल हैं। अगर ऊर्जा का आपके भीतर बढ़ रहा अतिरेक वो ऊंचे तलों पर हो तो आपके जीवन में ध्यान का जन्म हो सकता है। आपके जीवन में और ऊर्जा का तल बढ़े, अतिरेक बढ़े तो आपके जीवन में प्रेम का जन्म हो सकता है। आपके जीवन में और ऊर्जा का तल बढ़े और अतिरेक हो उन तलों पर तो आपके जीवन में अमृत उतर सकता है। आपको और भी विराट दृष्टियां उपलब्ध हो सकती हैं जो कि जन्म मृत्यु के पार है। जाने क्या क्या हो सकता है। लेकिन ऊर्जा आत्मवत अतिरेक में बढ़ने के बजाय एक वही पुराने ढर्रों में आप मकान तो बड़ा कर ले जाते हैं लेकिन हृदय छोटा रह जाता है, क्योंकि हृदय को ऊर्जा मिलती ही नहीं। आप दिखाने में बहुत कुछ कर जाते हैं पर आपके जीवन में छोटापन रह जाता है, जीवन उतना ही ओछा रह जाता है। तो जिस तरह की सफलता की बात कर रहे हैं मित्र, वह सफलता नहीं है। सफलता की ही अगर बात करनी है तो वह अपने भीतर जीवन ऊर्जा को मोड़ने की प्रक्रिया से शुरू होती है। यानी खुद को देखना शुरू किया जाए, मैं क्या हूं, देखूं उसे, गौर से निहारूं। मेरे पास आंखें हैं, उन आंखों से ऊर्जा को बहने दूं। उन आंखों पर जो दिखाई पड़ रहा है उस पर बिना हस्तक्षेप के उनको दिखने दूं। कानों पर जो सुनाई पड़ सकता है उसको बिना हस्तक्षेप के सुनने की कला सीखूं। तो शरीर के तल से शुरू करो, देखो कि शरीर के तल पर वो ऊर्जा क्या करती है। तो बाहर से फिर धीरे धीरे ऊर्जा भीतर घूमनी शुरू हो। यह जो अकेलापन है यह टूटना शुरू हो। आपको एक रास्ता मिलेगा कि हाँ ऊर्जा कहाँ घूमे। आपको एक रास्ता मिलेगा जब आप यह देखते हैं कि मन में एक ढंग है इस विचार से उस विचार तक कूदते रहना। एक दूसरा ढंग है कि जो विचार कूद रहे हैं उनको सिर्फ देखना, उनके साथ कोई अच्छा बुरा न कहना। एक वह भी ढंग है। वह ढंग और ऊर्जा की मांग करता है और जैसे जैसे उसमें आप ऊर्जा देते हैं आपके भीतर एक अलग ही पुलक, अलग ही कौतूहल निर्मित होता है, एक बिल्कुल जीवन के भिन्न आयाम का। आप अपने अनुभवों के प्रति जब जागते हैं तो आपके अनुभव जो कि पुराने हैं वो धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। कुछ नए भावों का पता चलता है आपके जीवन में। उनके प्रति जब आप सही गलत नहीं कहते हैं तो और गहरे भाव पैदा होते हैं। आप देखते हैं फिर ऊर्जा ने पूरी की पूरी तरीके से यथार्थ जीवन के धरातल पर जो असली जिंदगी बह रही है, न कि वह जो हमने सोच विचार के तय कर ली है। जो सोच विचार के तल पर सारी दुनिया में भागम भाग लगी रहती थी, सफलता असफलता लगी रहती थी, वहां से मुड़ करके जीवन में असल में वह ऊर्जा उतरनी शुरू हो गई, बहनी शुरू हो गई। आप फिर आसानी से पा सकते हैं कि पूरा रास्ता जीवन का बदल गया, जीवन की पूरी धारा ही बदल गई। फिर आपको किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गुरु से, किसी किताब से, किसी मनस्विद से या अपने किसी अनुभव से
किसी भी तरह से आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बड़े आसानी से आप अपने जीवन का रास्ता पा जाएंगे।